अगर गर्मी का मौसम हो और ऊपर से इफ्तार भी हो और आपको चाहिए एक एनर्जी से भरपूर ड्रिंक जो कि रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ ठंडी ठार जायकेदार हो, तो ये ले फिर एनर्जी से भरपूर इलायची दूध शरबत की रेसिपी। इस तरह इलायची दूध शरबत बनाएं, अपने घर वालों को पिलाएं और ढेरों तारीफें पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हम बना रहे हैं इफ्तार स्पेशल इलायची दूध शरबत, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, बहुत ही मज़े का बनता है और इफ्तार के लिए स्पेशल रेसिपी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। इलायची दूध शरबत बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है मिल्क। ये मेरे पास 1 kg मिल्क है। साथ ही में हमें चाहिए पिस्ते और बादाम 10 से 12 अदद। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए तुख्म लंगा और 3 से 4 टेबलस्पून हमें चाहिए रेड शरबत के। हाफ कप के करीब मेरे पास चीनी है। 4 से 5 अदद मेरे पास हरी इलायचियाँ हैं और बर्फ़ चाहिए हमें हस्बे जायका, यानी कि एज ए रिक्वायर्ड। इलायची दूध शरबत बनाने के लिए मैंने ले ली एक देचकी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। आपके पास मेरी तरह नॉन स्टिक देचकी है तो सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपको पता है अगर डायरेक्ट हम इसके अंदर मिल्क डाल देंगे तो मिल्क नीचे लग जाएगा, इसलिए अगर नॉन स्टिक है तो इसके अंदर थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। ये मेरे पास 1 kg दूध है। अब हमने ऐसा करना है कि दूध का बॉयल आने तक का वेट करना है, यानी हमने इसको बॉयल कर लेना है। दूसरी साइड पे हमने ले लिया आधा ग्लास पानी का। अब हम इसके अंदर डालेंगे तुख्म लंगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमने इसको छोड़ देना है इतनी देर तक कि फूल जाएं। तकरीबन 10 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएंगी। अब हमने लेना है एक चॉपर, छोटा सा प्यारा सा ये मेरे पास चॉपर है। इसके अंदर अब हम डालेंगे पिस्ते और बादाम और साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे 4 से 5 अदद इलायची। अब हमने इसको कर लेना है चॉप, यानी कि इसका पाउडर बना लेना है। ये देखें इस तरह का हमने पाउडर बनाया है। बहुत ज़्यादा पाउडर की शक्ल में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं है, बस दरमियाना सा ये हमने बना दिया इसका। ये देखिए इस तरह। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए, ये देखिए दूध हमारा उबल चुका है। साथ ही में हमने डाल देनी है इसके अंदर चीनी। जहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि अगर आपके पास 1 kg मिल्क है तो आप 10 चम्मच चीनी के डाल दें। चीनी बिल्कुल बराबर होगी, तो कम भी नहीं होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी, क्योंकि कभी मीठा तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और 10 टेबलस्पून यानी कि चाय की चम्मच अगर 1 kg मिल्क में आप चीनी डाल दें तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। हल्का सा मिक्स अप करने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देना है बादाम, पिस्ते और इलायची का पाउडर जो हमने बना के अभी रखा है, वो चला जाएगा इसके अंदर और इसको कर देंगे मिक्स अप। हमने ऐसा करना है कि चूल्हे की आंच को स्लो कर देना है और दूध को मज़ीद 5 से 6 मिनट तक पकने देना है, ताकि दूध जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए। दूध जो है वो अच्छा खासा सा पक चुका है। अब हमने ऐसा करना है कि चूल्हे को क्लोज़ कर देना है और दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर ही रहने देना है, उसको ठंडा होने देना है। जी दूध हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। अब आपने ऐसा करना है, या तो इसी बर्तन में आप रहने दें या फिर इसको दूसरे बर्तन में लहदा से चेंज कर लें। अब हम इसके अंदर डालेंगे तुख्म लंगा जो हमने भिगो के रखी हुई थी, ये जाएंगे इसके अंदर। और साथ ही में इसके अंदर हम डालेंगे रेड शरबत, ये 3 से 4 टेबलस्पून है, वो जाएगा। अब हम कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स अप। अब हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारी बर्फ, ताकि ये और ठंडा मज़े का बन जाए। और इसको करेंगे मिक्स।
جی الحمدللہ ہمارا الائچی دودھ شربت بن کے ریڈی ہو گیا ہے. یہ دیکھنے میں بھی پیارا لگ رہا ہے اور پینے میں بے حد ٹھنڈا ٹھار ریفریشنگ ہے. آپ اس سے ڈرنک کو لازمی ٹرائی کیجیے گا, وہ بھی پہلی افطاری پہ. آپ کو بہت مزہ آئے گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہے گا. اچھا پئیں, ہیلدی پئیں, ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یمی, مزے کا اور بہت ہی ٹھنڈا ٹھار ریفریشنگ الائچی دودھ شربت.